पोली पोली ढोलकी और मौसम बदलने का इंतज़ार। यूँ लगता है कि ये फ़ैसला सिर्फ तहरीक इंसाफ ने ही नहीं किया, वकीलों ने ही नहीं किया, जजों ने भी कर लिया है। और अगर मौसम ना बदला तो फिर इसी तरह बस खामोशी से सर नीचे करके काम जारी रखा जाएगा। और अगर कहीं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ और अहले कुव्वत, ज़ाहिर है तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स के दरमियान लड़ाई तो किसी भी वक्त हो ही सकती है। अगर कभी लड़ाई हो गई तो फिर किसी न किसी तरह अपना हिस्सा लेने की, अगर बस चला तो पूरा सिस्टम उखाड़ फेंकने की, और अगर ना चला तो फिर जिस फरीक को जो हिस्सा बकदर जुस्सा मिल गया वो लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शायद अब मज़ीद इस्तीफ़े भी नहीं आ रहे। हमने देखा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़ों के बाद, और एक तो खामखाई इस्तीफ़ा आ गया लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन बहरहाल वो आ गया, उसके बाद खामोशी छा गई है इस्तीफ़ों के महाज पर। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तो जिस तरह समातें कर रहे हैं और बाहर निकल कर क्रीज से छक्के मार रहे हैं, जो कल उन्होंने कहा कि किसी ने मांगी थी बीमारी की बुनियाद पर ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब ये बंदा बीमार है तो इसको ना ज़मानत दे दी जाए। वो कोई सियासतदान नहीं था, कोई आम कैदी था, वो कैद था और उसकी तबीयत ख़राब थी मुबैना तौर पर। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि यार मैं ज़मानत दे तो दूँ, लेकिन लोग मेरे से ज़मानतें ले के फिर घूमते फिरते हैं और बाहर चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और वापस भी नहीं आते। यानी कि साफ साफ ऐसा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और केस नहीं है ना सिवाय नवाज शरीफ के। और बाय द वे नवाज शरीफ को ये ज़मानत देने वाले मौला खुश रखे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ही थे। जी हाँ, तो वो अपने ही किए पर शर्मिंदा हो रहे थे, कह रहे थे यार लोग मेरे से ज़मानतें लेकर कहाँ कहाँ चले जाते हैं और पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और फिर वापस नहीं आते और बदनामी मेरी होती है, लिहाजा मेरे बोलो ना ही समझो। तो ये जो काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। अगर किसी बंदे ने कुर्सी छोड़नी हो और नून लीग की हुकूमत इतनी ताकतवर हो, जाहिर है जो लोग पुलिस मुकाबलों में भी लोगों को पार करवा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं ताकतवर, तो वो हैं, तो उनके साथ बैर पालेंगे ये नहीं हो सकता। इसके लगता है कि अब उनका रिज़ाइन करने का कोई इरादा फ़िलहाल नहीं है। और बाकी जज साहिबान का भी यही प्लान है कि ठीक है हम 2 4 5 साल अगर किसी ने हमें बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध ट्रांसफ़र कर भी दिया तो कोई मसला नहीं, कर दें। बलूचिस्तान का मसला ये है कि वहाँ पर कोई भी केस अगर ये लगाएंगे इन आज़ाद ख्याल जजों के सामने जो आज़ादी से फ़ैसला करते हैं 500 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा इनको बर्दाश्त करना, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी स्टेट बनाई हुई है और कोई भी दरख्वास्त इनके ख़िलाफ़ आ गई तो ये तो स्टेट के कान खींचने से बाज नहीं आते। इसलिए इनको शायद बलूचिस्तान तो ना भेजें, किसी को सिंध भेज दें, किसी को पंजाब भेज दें, किसी को खैबर पख्तूनख्वा भी भेज दें, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां भी इनको भेजा जाएगा। ये फिर शायद खामोशी से चले जाएं, हो सकता है जो अब तक इनकी हिकमत अमली लग रही है। सुना ये था कि जो खातून जज हैं जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और जो बाकी चारों जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। बहरहाल अगर हो भी जाए तो शायद ये अब खामोशी से बर्दाश्त करें। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो कुछ दिल जले किस्म के रिमार्क्स तो दे रहे हैं। आज वहाँ से भी जस्टिस हाशिम काकड़ ने DIG हेडक्वार्टर को कहा है कि ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हमें धमकियाँ लगा रहा है, इंसान का बच्चा बन जा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हम बड़ी स्ट्रेट किस्म की धमकी लगाई जस्टिस हाशिम काकड़ ने। उन्होंने कहा हम तो पहले ही बर्बाद हुए बैठे हैं, अब वफाकी आइन, हम पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के जज थे और अब अचानक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है जो हमसे हायर अथॉरिटी है और हम तो पहले ही मातहत हो गए हैं, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इंसान के बच्चे बनो वरना हम पेंटी भी लगा देंगे। तो गोया जज साहिबान का शायद यही प्लान है कि अब वो किसी के साल रहता है, किसी के 4 साल, किसी के 5 साल, वो रिज़ाइन क्यों करें, वो खामोशी से बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी ने निकालना हुआ तो ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हर जगह पे अपने बंदे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवा के उन्हें निकलवा देगी, लेकिन वो शायद खुद ना छोड़ के जाएं। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने अजीबोगरीब किस्म का ऐलान किया। आज उन्होंने एक छोटी सी वाक की, वैसे PTI के लिए ये भी बड़ी वाक है, पार्लियामेंट हाउस से वो चले हैं और उसके सामने सड़क पार करके सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। बड़ी वाक थी, लंबी वाक थी, आप ऐसे नॉन सीरियस ना ले इसे।
तो वो सारी की सारी पीटीआई थी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी थे, वकला काफ़ी सारे थे, अलामा नासिर अब्बास और ये सारे लोग भी थे। गोया महमूद अचकज़ई, पूरी की पूरी जो माशाल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसने और वकीलों ने मिलकर ये प्रोटेस्ट किया और वो पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक गए 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ मार्च करते हुए। इसे लॉन्ग मार्च ही कहना चाहिए बार। तो वो गए और वहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम सिस्टम के अंदर रहते हुए मज़ाहमत कर रहे हैं। अब ये बड़ा वेल थॉट आउट किस्म का जुमला है। इससे लगता है कि शायद जजों ने और पीटीआई ने और वकीलों ने सब ने ये फैसला कर लिया है कि यार सिस्टम से बाहर निकलने का भी फ़ायदा नहीं है। अगर हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर बाहर आ जाएं, सेनेट से इस्तीफ़े देकर बाहर आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट से, वफाकी आईनी अदालत से इस्तीफ़े देकर बाहर आ जाएं, तो भी हाथ कुछ नहीं आना। इसलिए बेहतर है कि अपनी अपनी पोजीशनों पे बैठो। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद मौसम बदलेगा। जब बदलेगा तो फिर अगर सब लोग ईमानदार हुए तो मिल के हिस्सा ले लेंगे। वैसे पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं, बेईमानी करते हैं लोग और हिस्सा बकदर जुस्सा लेकर अलग हो जाते हैं। और यूँ लगता है कि अब सब यही करेंगे कि सिस्टम में बैठे रहें और जैसे ही मौसम बदले और कोई स्पेस बने, चाहे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट की किसी बाहमी लड़ाई के नतीजे में बने, या चाहे अहले कुव्वत की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ जाए। अल्लाह ना करे, ऐसे होता नहीं होता, एक और एक्सटेंशन भी मिल सकती है, 2030 से 2035 तक हो सकती है। लेकिन यानी किसी भी सूरत में कोई स्पेस मिले, चाहे वो एक्सटेंशन एंड होने के नतीजे में मिले, चाहे वो लड़ाई होने के नतीजे में मिले, चाहे वो इलेक्शन होने के नतीजे में मिले, ये 3 सूरतें तो हमारे सामने इस वक्त तक है ना। बाकी अल्लाह ताला कल क्या हालात पैदा करेगा और क्या सूरत बनेगी मुस्तकबिल की, ये तो ज़ाहिर है वो ही जानता है, क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो जो अहले कुव्वत ने इस वक्त बिसात बिछाई है उसको उन्होंने 2030 तक का मैच फिक्स कर लिया है। नवंबर 2030 तक का, 28 नवंबर 2030 तक का मैच अहले कुव्वत ने फिक्स कर लिया। अब इस फिक्स मैच के अंदर से अपने लिए हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है। अगर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे तो भी हिस्सा तो मिलना नहीं, उल्टा फेंटी ही पड़नी है, उल्टा जेलें ही भुगतनी पड़नी है। तो फिर शायद ये सब लोग सोच रहे हैं कि जब बाहर निकलने का फ़ायदा नहीं है तो हम बाहर क्यों निकलें। अगर हम एहतजाज करेंगे और गोलियां खाएंगे और मर जाएंगे तो फिर क्या कर लेंगे। चुनाचे ये वाकई कोई इतनी दानिशमंदाना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार इस वक्त किसी वैशी जंगली भैंसे की तरह पाकिस्तान के आम शहरियों को गोलियां मारना अपना इस्तेहकाक समझ रही है। चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत हो जो लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में पार कर रही है, और फिर सुबह दोपहर शाम आज भी अज़मा बुखारी साहिबा मंजरे आम पर आई और उन्होंने कहा कि वेरी गुड, वेल डन, अब पंजाब में क्राइम रेट कम हो गया है। ये पता नहीं आप लोग कहाँ से अदादोशुमार इकट्ठे करते हैं। जब आप लोगों को सीधी गोलियां मार के क्राइम रेट कम करना है अगर, तो फिर अदालतें बंद कर देना। बंद तो वैसे आपने कर ही दी हैं इन एसेंस, लेकिन बहरहाल बाकी का भी ताला लगा दें। ये जो सुबह दोपहर शाम आपके नाम नेहाद किस्म के जज साहिबान प्रोटोकॉल लेते फिरते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आगे पीछे पुलिस के डाले लेकर घूम रहे हैं, इनको फिर बंद कर दें, ताले लगा दें। अगर आपने लोगों को जाली मुकाबलों में पार ही करना है तो अगर लोग कोई जलसा जुलूस रैली निकालें तो पुलिस सीधी फायरिंग करेगी, और कोई चोर डाकू कातिल या मुबैना तौर पे चोर डाकू होंगे तो उनको भी आप जाली मुकाबलों में पार करेंगे। तो फिर ये ठीक ऑप्शन है कि लोग सिस्टम में रहें और मौसम बदलने का इंतज़ार करें।